प्राइमरी और टीजीटी टीचर्स की एक बड़ी और रेगुलर बेसिस की रिक्रूटमेंट आ गई है। 4000 के आसपास इसमें वैकेंसियां हैं। ऑनलाइन मोड में आपको इन पदों के लिए आवेदन करना होगा और जहां तक अपर एज लिमिट की बात है वो है 40 साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में आपको छूट भी मिल जाएगी। तो ठीक है, इस रिक्रूटमेंट के बारे में बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी आपको इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले वैकेंसियां देखिए किस प्रकार की हैं। असिस्टेंट टीचर लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए वैकेंसियां हैं। उसके बाद असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी के लिए वैकेंसियां हैं। साइंस टीचर अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए, आसामी लैंग्वेज टीचर अपर प्राइमरी स्कूल और मणिपुरी लैंग्वेज टीचर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। अगर आपने डीएड कर रखा है या फिर बीएड कर रखा है तो दोनों के लिए यहाँ वैकेंसियां आई हुई हैं। बढ़िया, आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट आ कहाँ से रही है, सबसे पहले आप ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आसाम की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। नोटिफिकेशन पे डेट डली हुई है 11 सितंबर 2020। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है। टोटल वैकेंसियां हैं 3941 और ये है ऑफिशियल वेबसाइट dee.assam.gov.in। यहाँ पे आपको इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 12/9/2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बाकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखिए। इन व्यू टू सपोर्ट, स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ आसाम इन कंप्लायंस विद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 and presence of government approval wide number dated 10/9/2020 online application are hereby invited from the permanent residents of Assam qualified in Assam TET conducted by Elementary Education Department Assam for filling of 3941 vacancies of assistant teacher of LP school and assistant teacher, science teacher, Assami language teacher and Manipuri language teacher in upper primary schools। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है। जो आसाम के स्थायी निवासी हैं और जिन्होंने आसाम टेट क्लियर कर रखा है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये रिक्रूटमेंट है, जो कि 3941 पदों पे आई है। लोअर प्राइमरी स्कूल्स के लिए असिस्टेंट टीचर की, साइंस टीचर, आसामी लैंग्वेज टीचर और मणिपुरी लैंग्वेज टीचर की रिक्रूटमेंट। एज लिमिट मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 42 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 43 साल है, ओबीसी एमओबीसी के लिए 45 साल है, एससी एसटीपी एसटीएच और 50 साल है पर्सन विद डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडीज के लिए। कब? 1 जनवरी 2020 को। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, असिस्टेंट टीचर लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ। उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसे हम डीएड या जेबीटी के नाम से जानते हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी कर रखी हो आपने 45% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा आपने कर रखा है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी के बाद 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BEIED अगर आपने कर रखा है कम से कम 50% अंकों के साथ, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी के बाद 50% अंकों के साथ 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में आपने कर रखा है, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ पास्ट इन आसाम टेट फॉर LPS कंडक्टेड बाय एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आसाम। LPS के लिए आपने आसाम टेट का पेपर भी जरूर से जरूर पास कर रखा हो। इसके बाद पे स्केल है। पे बैंड 2 ₹14,000 से 60,500 प्लस ग्रेड पे एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिसेबल एज पर द आसाम सर्विस रिजर्वेशन ऑफ पे अमेंडमेंट रूल 2019।
इसके बाद असिस्टेंट टीचर यूपीएस के लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में या फिर बीएड आपने कर रखा हो, बीएड या डीएड दोनों में से कुछ भी कर रखा है, डीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन और आसाम टेट आपका क्लियर है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। साइंस टीचर के लिए बीएससी कर रखी हो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, बीएड या डीएड आपने कर रखा हो, नॉर्मल या स्पेशल एजुकेशन किसी में कर रखा हो तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आसामी लैंग्वेज टीचर के लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो आसामी लैंग्वेज में, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह मणिपुरी लैंग्वेज के लिए भी मणिपुरी में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा और सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ दे दिया गया है। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट considering the reservation for EWS, OBC, MOBC, SC, ST, STH, PWD, etc. and marks will be allocated as follows। तो मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। कैसे मेरिट प्रिपेयर की जाएगी ये देखिए, HSSLC और इट्स इक्विवेलेंट 100 नंबर, आसाम टेट फॉर LPS 100 नंबर, प्रोफेशन क्वालिफिकेशन डीएड और बीएड 100 नंबर, NCC 10 marks for NCC C certificate, 5 marks for NCC B certificate, certificate in recognized sport representing Assam officially at national level 10 नंबर आपको अलग से मिल जाएंगे। अचीवमेंट इन फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफिशियली एट नेशनल लेवल 10 नंबर। तो टोटल 330 में से मेरिट आपकी प्रिपेयर की जाएगी लोअर प्राइमरी के लिए, और जहां तक अपर प्राइमरी की बात है उनके लिए 430 में से मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं इन पदों के लिए? एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और ये कलर ही होने चाहिए सारे ये डॉक्यूमेंट। HSSLC मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डिग्री मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डीएड बीएड मार्कशीट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एंड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC, SGP, STH, OBC, MOBC, सर्टिफिकेट NCC only B or C category only, sports and cultural if represented state at national level, certificate and mark sheet of Assam TET. Candidate with disabilities will have to enclose certificate of disabilities issued by government authority, certificate of economically weaker section, सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन इशूड बाय डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर बोर्ड, स्कैंड सिग्नेचर। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको बाद में फिर परेशानी न आए और बड़े ही इजीली आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएं इन पदों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।